हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हमने बात करनी है थ्योरी पे। और थ्योरी हम कर रहे हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हमने हाइपोथेसिस को डिफाइन किया था, कोई भी ऐसी अजम्पशन जो हम पॉपुलेशन के अननोन पैरामीटर्स के बारे में बनाते हैं, और उसमें फिर हमने नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का जिक्र किया। तो लिहाजा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए कि हमारे पास ये जो हाइपोथेसिस है नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसको देख के हमें आइडिया हो जाता है कि आया कि जो हमारा टेस्ट है वो टू टेल्ड टेस्ट है या वन टेल्ड टेस्ट है, और फिर उसके मुताबिक ही हम फाइनल डिसीजन रूल बना पाते हैं और उसकी बेस पे फिर अपनी बनाई हुई स्टेटमेंट को रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो लिहाजा आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है कि वन टेल और टू टेल टेस्ट होता किस तरह का है, उसकी बेस पे फिर डिसीजन रूल बनाने का जो तरीकाकार है उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसको समझेंगे बड़ी अच्छी तरह से। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि हमारे पास टू टेल्ड टेस्ट क्या होता है, और इसको समझने के लिए एक बात बड़े गौर से पहले सुन लेनी है और ज़हन में रख लेनी है कि टेस्टिंग के प्रोसीजर में सेकंड स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का, और उसके बाद जो थर्ड स्टेप है टेस्ट स्टेटिस्टिक का, इसको हम कहते हैं सैंपल स्टेटिस्टिक भी कह सकते हैं टेस्ट स्टेटिस्टिक को, यानी जो फार्मूला हमने यूज़ करना होता है। इसके लिए हम जी भी यूज़ कर सकते हैं, टी टेस्ट स्टेटिस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, काई स्क्वायर है, और बड़ी सारी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ पे। तो हमारे पास ये जो टेस्ट स्टेटिस्टिक हैं ये किसी ना किसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, इनकी कोई ना कोई शेप होती है। इनके अगर सैंपल डाटा को हम जिस पे ये अप्लाई कर रहे हैं टेस्ट स्टेटिस्टिक, उसकी नेचर को देखते हुए हम इसको अप्लाई कर रहे होते हैं। तो लिहाजा ये जो टी और जी स्टेटिस्टिक्स वगैरह हैं इनकी लाजमी कोई ना कोई शेप होती है, सिमेट्रिकल शेप हो सकती है या इसके अलावा कोई और शेप हो सकती है, पॉजिटिवली स्क्यूड या नेगेटिवली स्क्यूड वगैरह। तो हमारे पास अगर तो सिमेट्रिकल शेप भी है और अगर तो उसकी दोनों टेल्स के ऊपर, जिस तरह नाम से इज़ार है टू टेल टेस्ट, अगर तो उसकी दोनों टेल्स पे क्रिटिकल रीजन फॉल कर रहा है। क्रिटिकल रीजन मीन ऐसा रीजन कि जिसमें कैलकुलेटेड वैल्यू आने से हमारा जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाए, उसको हम क्रिटिसाइज करें, तो वो हमारे पास क्रिटिकल रीजन कहलाता है। तो लिहाजा अगर क्रिटिकल रीजन दोनों टेल्स पे फॉल कर रहा होगा तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा पास टेस्ट है, जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं, ये टू टेल्ड टेस्ट है। अगर इसको हम इंग्लिश में डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि इफ़ द क्रिटिकल रीजन लोकेट्स ऑन बोथ टेल्स of the sampling distribution of test statistic then it is called two-tailed test। अगर हम इसकी शेप की बात करें व्यूअर्स, तो हमारे सामने ये मेंशन है, ये हमारे पास एक सिमेट्रिक शेप है, आमतौर पे जी और टी, जिसको हम ज़्यादा यूज़ में लाएंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस में। अगर पॉपुलेशन मीन के हवाले से टेस्टिंग करनी हो या पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के हवाले से टेस्टिंग करनी हो सिंगल सैंपल के लिए या दो सैंपल्स के लिए, तो हम जी और टी स्टेटिस्टिक की तरफ आते हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास जी स्टेटिस्टिक की अगर हम बात करें कि ये सिमेट्रिक शेप की होती है, और अगर तो हमारे पास ये दोनों साइड्स पे क्रिटिकल रीजन फॉल कर रहा है, जिस तरह मैंने कहा कि अगर हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू टेस्ट स्टेटिस्टिक की 1.96 से बड़ी होगी तब भी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, 1.96 माइनस में जो है इससे छोटी होगी तो तब भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो लिहाजा ये मैंने दो डॉट्स के साथ एरिया को शो किया हुआ, इसका मतलब है कि दोनों टेल्स पे जो है क्रिटिकल रीजन फॉल कर रहा है, इट मींस कि ये टू टेल टेस्ट है। तो लिहाजा ये बात अब डिफाइन कर दी हमने, इसको बड़ी अच्छी तरह से याद रखना है कि इफ द क्रिटिकल रीजन लोकेट्स ऑन बोथ टेल्स ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट स्टेटिस्टिक देन इट इज कॉल्ड टू टेल्ड टेस्ट। और अगर इसके साथ ही हम बात करें वन टेल टेस्ट के हवाले से व्यूअर्स, तो बड़ी आसान बात है, बिल्कुल वही चीज़ है कि इफ द क्रिटिकल रीजन लोकेट्स ओनली ऑन वन टेल, अगर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही टेल पे क्रिटिकल रीजन फॉल करेगा तो हमारे पास ये वन टेल टेस्ट होगा। किस तरह पता चलेगा कि वन टेल टेस्ट है? H1 को देख के पता चल जाता है। नेक्स्ट हम इस क्राइटेरिया पे बड़ी अच्छी तरह से दोबारा डिस्कस करेंगे कि आया कि डिसीजन रूल फिर किस तरह से बनेगा, देख के किस तरह आइडिया होगा और उसकी बेस पे फिर डिसीजन रूल किस तरह से बनाया जा सकता है। उसके बाद हमने बात कर ली जी वन टेल टेस्ट की, जो है इसमें फिर दो शेप्स आ जाती हैं कि राइट टेल टेस्ट भी हो सकता है और लेफ्ट टेल टेस्ट भी हो सकता है। तो मेन वही डेफिनेशन है, जैसे उसमें एक वर्ड चेंज हो रहा है कि इफ द क्रिटिकल रीजन लोकेट्स ओनली ऑन वन टेल ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट स्टेटिस्टिक देन इट इज कॉल्ड वन टेल टेस्ट। इफ द क्रिटिकल रीजन लोकेट्स ओनली ऑन राइट टेल ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट स्टेटिस्टिक देन इट इज कॉल्ड राइट टेल टेस्ट। जिस तरह ये आपके सामने ये शेप मेंशन है कि अगर क्रिटिकल रीजन सिर्फ और सिर्फ राइट साइड पे फॉल कर रहा है, जी की ही मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, ऊपर भी जी की बात की, उसमें टू टेल था, यहाँ पे वन टेल, ये H1 को देख के पता चलेगा। अब इस पे बात करते हैं कि किस तरह पता चल रहा है। तो हमारे पास क्योंकि सिर्फ राइट साइड पे फॉल कर रहा है क्रिटिकल रीजन, इसके लिए फिर इसको हम वन टेल तो कहेंगे ही, लेकिन उसमें फिर हम बात कर सकते हैं कि ये राइट टेल टेस्ट है। और अगर H1 को देख के हमें पता चल रहा है कि ये लेफ्ट टेल है, और लेफ्ट टेल टेस्ट फिर होता किस तरह का है, इस पर अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की जो है टेस्ट स्टेटिस्टिक की, इसकी लेफ्ट टेल पे अगर क्रिटिकल रीजन फॉल कर रहा होगा तो फिर ये जो क्रिटिकल रीजन है ये हमारे पास क्योंकि लेफ्ट टेल पे फॉल कर रहा है, इसलिए हमने बात कर दी
कि इट इज़ लेफ्ट टेल्ड टेस्ट। तो लिहाजा अगर हम इसको डिफाइन करें कि इफ द क्रिटिकल रीजन लोकेट्स ओनली ऑन राइट टेल ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक देन इट इज कॉल्ड राइट टेल टेस्ट, और इफ द क्रिटिकल रीजन लोकेट्स ओनली ऑन लेफ्ट टेल ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक देन इट इज कॉल्ड लेफ्ट टेल्ड टेस्ट। अब बात करते हैं कि किस तरह से पता चलेगा कि आया कि जो गिवन क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम है, उसमें हम जो टेस्टिंग का प्रोसीजर कर रहे हैं, ये जो टेस्ट है ये 1 टेल है या 2 टेल है जिसको हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। H1 को देख के पता चलेगा व्यूअर्स। अगर तो H1 में नॉट इक्वल का साइन है तो इट मीन्स कि हमारे पास ये 2 टेल टेस्ट है। अगर H1 में जस्ट ग्रेटर का साइन है तो इट मीन्स कि ये राइट टेल टेस्ट है। और अगर हमारे पास H1 में लेस देन का सिर्फ साइन है, क्योंकि उसमें इक्वालिटी तो नहीं आती H1 में, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम ये पहले बात कर चुके हैं, बड़ी अच्छी तरह से इसको हमने डिस्कस किया था नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। तो अगर H1 में लेस देन का साइन है तो फिर इट मीन्स कि ये लेफ्ट टेल्ड टेस्ट है। तो लिहाजा फिर आज के इस वीडियो में हमने बात कर ली कि 1 टेल 2 टेल टेस्ट क्या होते हैं, और 1 टेल के अंदर फिर हमने बात कर ली कि राइट टेल टेस्ट किसको कहा जाता है। अगर तो हमारे पास H1 में नॉट इक्वल का साइन है तो हमारे पास 2 टेल टेस्ट था, और अगर H1 में ग्रेटर का साइन है तो ये राइट टेल टेस्ट है, जिसकी शेप हमने देख ली कि अगर क्रिटिकल रीजन राइट साइड पे फॉल कर रहा है तो ये राइट टेल टेस्ट है। और अगर H1 में लेस देन का साइन है तो फिर ये लेफ्ट टेल टेस्ट होगा, और उसकी हमने शेप भी देख ली कि अगर लेफ्ट टेल पे क्रिटिकल रीजन फॉल कर रहा हो तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास लेफ्ट टेल टेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट मजीद इसके मुताबिक जो है डिसीजन रूल्स बनाना हम सीखेंगे कि किसी भी तरह का टेस्ट हो 1 टेल या 2 टेल, उसके डिसीजन रूल्स फिर किस तरह से बनाए जा सकते हैं। जी और टी स्टैटिस्टिक को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद राइट टेल में हमारे पास एक बात आ जाती है काई स्क्वायर की भी, उसके बाद एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, बाकी डिस्ट्रीब्यूशंस को भी हम फिर तरतीब के साथ डिस्कस करते जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।